हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 26 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ऐश रिपोर्ट 2020-21 को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक बनता है करंट अफेयर्स से, यानी कि ये आपका करंट अफेयर्स 2023 से टॉपिक बनता है ऐश रिपोर्ट 2020-21। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जहां पर हमने इस वीडियो में पॉइंट्स वाइज जो है ऐश रिपोर्ट 2020-21 को कवर किया है। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट ऐश 2020-21 की रिपोर्ट को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ऐश का फुल फॉर्म क्या है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है ऐश का। इसके बाद फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जो कि इसने रिलीज किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट ऐश 2020-21 की रिपोर्ट, जहां पर ये जो मिनिस्ट्री है कंडक्ट कर रही है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को कब से 2011 से, जो क्या करती है, कवर करती है सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो लोकेटेड है, यानी कि जो कहाँ पर स्थित हैं इंडियन टेरिटरी में, और वो इम्पार्ट कर रहे हैं यानी कि प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं हायर एजुकेशन कंट्री में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ अ सर्वे, यानी कि ये एक सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, और कब से कंडक्ट किया जा रहा है 2011 से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सर्वे कलेक्ट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन, और किस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, डिफरेंट पैरामीटर्स पर, और उन पैरामीटर्स में इंक्लूड है जैसे कि स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर्स डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। ये सभी अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, यानी कि इस सर्वे में इन पैरामीटर से रिलेटेड जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इनरोलमेंट यानी कि नामांकन के बारे में बात कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में इंक्रीज़ हुआ है 4.14 करोड़, जहां पर पहली बार जो है 4 करोड़ का इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में मार्क कर लिया गया है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 7.5% इंक्रीज़ हुआ है 2019-20 की तुलना में, और 21% का इंक्रीज़ हुआ है अगर हम 2014-15 से कंपेयर करें तो। देन इसके बाद फ्रेंड्स फीमेल इनरोलमेंट वो पहुंच गया है 2 करोड़ तक, जहां पर इंक्रीज़ हुआ है 13 लाख का 2019-20 से अगर हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद 28% इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है एससी स्टूडेंट्स का, और 38% इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है फीमेल एससी स्टूडेंट्स का 2020-21 में 2014-15 की तुलना में। देन इसके बाद 47% इनरोलमेंट एसटी स्टूडेंट्स का इंक्रीज़ हुआ है, और 63.4 इंक्रीज़ हुआ है इनरोलमेंट फीमेल एसटी स्टूडेंट्स का 2020-21 में अगर हम 2014-15 से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है 32% ओबीसी स्टूडेंट का इनरोलमेंट रेशो इंक्रीज़ हुआ है 39% फीमेल ओबीसी स्टूडेंट्स का, ये भी कंपेयर किया गया है 2014-15 से। नेक्स्ट है 29% स्टूडेंट का इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, 34% का फीमेल स्टूडेंट का इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और यहाँ भी कंपेयर किया गया है 2014-15 से। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन शॉर्ट GER वो इम्प्रूव हुआ है अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें सभी सोशल ग्रुप्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इनरोलमेंट अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन में बात करें वो इंक्रीज़ हुआ है 7% 2020-21 में 2019-20 की तुलना में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्रीज़ हुआ है 70, और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हुआ है 1453 2020-21 में, और जहां पर कंपेयर किया गया है पिछली रिपोर्ट से तो इंक्रीज़ हुआ है यूनिवर्सिटीज़ का 70 और कॉलेजेस का 1453। नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन शॉर्ट GPI, अगर हिंदी में कहें तो लैंगिक समानता सूचकांक, इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, एक था 2017-18 में और इंक्रीज़ हुआ है 1.05 2020-21 में। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर्स ऑफ फैकल्टी या फिर टीचर्स की बात करें तो कितना इंक्रीज़ हुआ है,
47,914 2019-20 की तुलना में। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो है कुछ हाईलाइट्स किया गया है की को इस सर्वे के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इनरोलमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 में क्या है, टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन वो इंक्रीज हुआ है नियरली अप्रॉक्सीमेटली जो है 4.14 करोड़ 2020-21 में, और जबकि 2019-20 में कितना था 3.85 करोड़। देन इसके बाद 2014-15 से अगर हम कंपेयर करें तो इंक्रीज जो है अराउंड 72 लाख इनरोलमेंट का हुआ है, यानी कि 21% का इंक्रीज हुआ है 2014-15 की ऐश रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट में अगर हम फीमेल इनरोलमेंट के बारे में बात करें, वो भी इंक्रीज हुआ है 2.01 करोड़ है और 1.88 करोड़ से इंक्रीज हुआ है पिछले साल की अगर हम ऐश रिपोर्ट से कंपेयर करें तो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम 2014-15 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो अराउंड जो है 44 लाख यानी कि 28% का इंक्रीज हुआ है फीमेल इनरोलमेंट में। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास है एज पर 2011 पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। अगर हम 18 से 23 साल के एज ग्रुप की बात करें तो जहां पर GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 27.3 तक इंक्रीज हुआ है, और जबकि 2019-20 में कितना था 25.6। और ये क्या है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, और किस एज ग्रुप के लिए, 18 से 23 साल के एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है नंबर 4 इनरोलमेंट ऑफ SC स्टूडेंट्स 58.95 लाख है, अगर हम कंपेयर करें 2019-20 के 56.57 लाख से, और जबकि 2014-15 में कितना था 46.06 लाख। और ये क्या है, SC स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट। नेक्स्ट है नंबर 5 पर इनरोलमेंट ऑफ ST स्टूडेंट्स, वो भी इंक्रीज हुआ है 24.1 लाख तक 2020-21 में, और जबकि 2019-20 में कितना था 21.6 लाख, और 2014-15 में कितना था 16.41 लाख, और ये ST स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है। नेक्स्ट है नंबर 6 पर इनरोलमेंट OBC स्टूडेंट्स का, इसमें भी इंक्रीज हुआ है 6 लाख का, और अब ये हो गया है 1.48 करोड़ 2020-21 में एज पर ऐश रिपोर्ट, और जबकि 2019-20 में 1.42 करोड़ था। और इसके अलावा 2015 में अराउंड जो है 36 लाख था OBC स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट। नेक्स्ट है नंबर 7 पर टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जहां पर अब कितना है 12.06 लाख, और 2014-15 में कितना था 9.36 लाख। नंबर 8 पर है अगर हम फीमेल इनरोलमेंट की बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, 2020-21 में कितना है 6.14 लाख, और फीमेल इनरोलमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हायर है किससे, अगर हम मेल इनरोलमेंट से कंपेयर करें, और मेल इनरोलमेंट कितना है 5.92 लाख। नेक्स्ट है नंबर 9 पर इनरोलमेंट डिस्टेंस एजुकेशन में 45.70 लाख है, जहां पर फीमेल है 20.9 लाख फीमेल है डिस्टेंस एजुकेशन में, और इंक्रीज हुआ है पिछली रिपोर्ट से 7% का, और जबकि 2014-15 की रिपोर्ट से 20% का इंक्रीज हुआ है इस बार। नेक्स्ट नंबर 10 पर है हमारे पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान। ये टॉप 6 स्टेट्स हैं किस टर्म्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट के टर्म्स में। 11 पर है एज पर रिस्पॉन्स इन ऐश 2021 अबाउट जो है 79.06% टोटल स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज के लिए, और जबकि 11.5% ने इनरोल किया है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज के लिए। नंबर 12 पर है अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें, विषयों के बारे में बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जहां पर इनरोलमेंट हाईएस्ट रहा आर्ट्स में कितना रहा 33.5%, उसके बाद साइंस में 15.5% का, कॉमर्स में 13.9% का, और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 11.9% का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 13 अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर स्ट्रीम्स के बारे में बात करें तो जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है सोशल साइंस में, और कितना परसेंटेज है 20.56%। देन इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो उसके पीछे है साइंस, जिसमें परसेंटेज क्या है 14.83%। नंबर 14 पर है टोटल इनरोलमेंट, इसमें 55.5 लाख स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है साइंस स्ट्रीम में, जहां पर फीमेल स्टूडेंट्स हैं 29.5 लाख, और इसमें मेल स्टूडेंट्स का नंबर क्या है 26 लाख। और ये हम किस स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें
55.5 लाख स्टूडेंट्स ने इनरोल किया, जिसमें से फीमेल स्टूडेंट्स है 29.5 लाख और जबकि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं 26 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15। अगर हम इनरोलमेंट की बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की, ये भी इंक्रीज हुआ है, नियरली जो है 61% का इसमें इंक्रीज हुआ है अगर 2014-15 के पीरियड से कंपेयर करें तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 16। इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गिवन है, जहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है 73.1% इनरोलमेंट का और जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस ने कंट्रीब्यूट किया है 34.5% इनरोलमेंट का। अगला पॉइंट है नंबर 17। इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है 2020-21 में अगर हम कंपेयर करें 2014-15 से। किनके बारे में? स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो जुड़ी हैं किससे? डिफेंस, संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक्स, डिज़ाइन, स्पोर्ट्स एटसेट्रा से। और नंबर 18 पर है टोटल नंबर ऑफ पास आउट्स की अगर हम बात करें तो 2020-21 में कितने हैं? 95.4 लाख और जबकि 2019-20 में कितने थे? 94 लाख। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 2020-21, यानी कि 2020-21 में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विभिन्न ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता, जहां पर नंबर 1 पर लाइब्रेरीज अवेलेबल है 97%, सेकंड पर लेबोरेटरीज 88% इनकी अवेलेबिलिटी है, नंबर 3 पर कंप्यूटर सेंटर्स 86% थे 2019-20 में और अब ये बढ़कर 91% हो गए हैं। फोर्थ पर है स्किल डेवलपमेंट सेंटर 58% थे 2019-20 में 61% इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि अब जो है नंबर कितना परसेंटेज में है? स्किल डेवलपमेंट सेंटर का 61%। नंबर 5 पर है कनेक्टिविटी टू नेशनल नॉलेज नेटवर्क 34% था 2019-20 में और अब जो है 56% है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स ऐश 2020-21 ये 11th एनुअल सर्वे है और ये पहला ऐसा सर्वे है जिसको कंडक्ट किया गया है पूरी तरह से ऑनलाइन डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म से और किसके थ्रू? वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट इन शॉर्ट DCF के थ्रू, जिसको विकसित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और किसके थ्रू? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन शॉर्ट NIC के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसमें हमारे पास नंबर 1 पर है टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या फिर यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड हैं कितने? 1113। कॉलेजेस की संख्या कितनी है? नंबर कितना है? 43,796 और स्टैंड लॉन इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? 11,296। फ्रेंड्स स्टैंड लॉन इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द UGC एक्ट 1956, यानी कि इसका अर्थ ये है कि उन संस्थानों से है जो UGC अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है। या फिर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि नॉट एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट एम्पावर्ड टू प्रोवाइड डिग्री एंड देयरफॉर रन डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स, यानी कि विश्वविद्यालयों से संबंध नहीं है और जो डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त नहीं है और इसीलिए डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2 है इसके बाद हमारा 2020-21 में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज हुआ है कितना? 70, यानी कि 70 यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं 1453। और फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर ऐश रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितना इंक्रीज हुआ है? 70 हुआ है और नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना इंक्रीज हुआ है? 1453। तो अब कितने यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं? 1113 और कॉलेजेस कितने हो गए हैं? 43,796। नेक्स्ट है नंबर 3 पर 2014-15 से जो है इंक्रीज हुआ है 353 यूनिवर्सिटीज़ का, यानी कि 46.4% का इंक्रीज हुआ है। नंबर 4 पर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, यानी कि 75 थे 2014-15 में और अब जो है 149 हो गए हैं। नंबर 5 पर 191 नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 2014-15 से अब तक। नंबर 6 पर है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कहाँ पर है? राजस्थान में है, 92 है वहाँ पर अब यूनिवर्सिटीज़। उत्तर प्रदेश में 84,
और गुजरात में 83 है। नेक्स्ट है नंबर 7, 2014-15 और 2020-21 की अगर हम बात करें तो यानी कि इस टाइम पीरियड में इस दौरान जो है एवरेज 59 यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुए हैं हर साल, और जबकि 2007-8 से लेकर 2014-15 तक जो है हर साल सिर्फ 50 यूनिवर्सिटीज़ ही ऐड हो रहे थे। नेक्स्ट है नंबर 8 पर 17 यूनिवर्सिटीज़, जिनमें से 14 जो है स्टेट पब्लिक है और 4375 कॉलेजेस ये किसके लिए है? वुमेन के लिए हैं। नेक्स्ट है नंबर 9 कॉलेज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन पर, और ये जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है किस एज ग्रुप की है? 18 से 23 साल की एज ग्रुप की। तो पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन पर कॉलेजेस की संख्या कितनी है? 31 है, और जबकि 27 थी 2014-15 में। इसके बाद नंबर 10 पर है स्टेट्स विद हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी, जहां पर कर्नाटक 62, तेलंगाना 53, केरल 50, हिमाचल प्रदेश 50, आंध्र प्रदेश 49, उत्तराखंड 40, राजस्थान 40 और तमिलनाडु भी 40। नंबर 11 पॉइंट है टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो वो टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस है? नंबर 1 है बेंगलोर अर्बन 1058, जयपुर 671, हैदराबाद 488, पुणे 466, प्रयागराज 374, रंगारेड्डी 345, भोपाल 327 और नागपुर 318। तो ये टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। नंबर 12 पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये टॉप 8 स्टेट्स हैं किस टर्म में? नंबर ऑफ कॉलेजेस के टर्म में। नंबर 13 पर हमारा पॉइंट है 43% यूनिवर्सिटीज़ और 61.4% कॉलेजेस ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? रूरल एरियाज़ में। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारे लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम फैकल्टी के बारे में बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी या फिर टीचर्स, वो कितने हैं? अब 15,51,070, जिसमें अबाउट जो है 57.1% मेल हैं और 42.9% फीमेल हैं। नंबर 2 पर फीमेल जो है पर 100 मेल फैकल्टी पर वो इम्प्रूव हुआ है 75 तक 2020-21 में, और जबकि 74 था यानी कि 74 था फीमेल का रेशो पर 100 मेल फैकल्टी पर, और साथ ही साथ 63 था 2014-15 में, और जबकि 2019-20 में 74 था, और अब कितना है 2020-21 की रिपोर्ट में 75। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने ऐश यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।